नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आज जो आलोक इंडस्ट्रीज ने अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है फिनेंशियल ईयर 2019-2020 का, उसमें जैसा कि आप सभी ने देखा है कि एक एक्सेप्शनल आइटम उन्होंने बताया है जो 2052 करोड़ 55 लाख रुपए का है। ये डेटा उन्होंने दिखाया है कि हमें 2052 करोड़ 55 लाख रुपया एक्सेप्शनल आइटम से गेन हुआ है। तो इस एक्सेप्शनल आइटम को लेकर के लोगों के अंदर जो है काफी जिज्ञासा है, लोग उत्सुक हैं जानने को कि आखिर ये एक्सेप्शनल आइटम है क्या। तो इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये बोला था कि अभी मैं फिलहाल जो इनका रिजल्ट आया है उसको मैं समराइज करके बताऊंगा कि इनको कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। तो कंपनी प्रॉफिट में गई है, ये तो मैंने बता ही दिया। साथ ही मैंने ये भी कहा था कि आगे इसका डिटेल में मैं एक वीडियो बनाऊंगा एक्सेप्शनल आइटम के ऊपर कि एक्सेप्शनल आइटम है क्या। तो अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही बताने जा रहा हूँ कि एक्सेप्शनल आइटम में जो 2052 करोड़ 55 लाख रुपए आया है वो कहाँ से आया है, कैसे आया है, उस फिगर को भी मैं बताऊंगा। तो उसी को जानते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये आलोक इंडस्ट्रीज ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है, इसमें आप देखेंगे कि आलोक इंडस्ट्रीज को जो टोटल जो लॉस हुआ है वो 420 करोड़ 52 लाख का हुआ है। अब मगर उसमें अभी आप देख रहे हैं नंबर 4 पे दिया हुआ है एक्सेप्शनल आइटम्स रेफर नोट 12। इसमें उसने दिखाया है कि उसे 2052 करोड़ 55 लाख रुपए का जो है वो गेन हुआ है, और टोटल जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से लॉस को अगर 420 करोड़ 52 लाख को माइनस कर दें 2052 करोड़ 55 लाख से, तो उसे 1632 करोड़ का फायदा हुआ है। ठीक है, ये तो मैं पहले बता चुका हूं। अब आइए, ये जो रेफर नोट 12 है इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है एक्सेप्शनल आइटम्स का कि एक्सेप्शनल आइटम्स है क्या और ये पैसा कहां से आया आलोक इंडस्ट्रीज के पास। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ जो आप देख रहे हैं जो बीएससी पे अपलोडेड है, इस पीडीएफ में आप जाएंगे तो आप जाइए, इसके नीचे जाइएगा तो पेज नंबर 6 पे आप जाइए। ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, ये मैं जा रहा हूं पेज नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, ये मैं आ गया पेज नंबर 6 पे। ठीक है, अब इस पेज नंबर 6 पे देखेंगे, ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं 8, 9, 10, 11 और ये है आपका 12, जो उसमें नोट 12 दिखाया गया था। तो नोट 12 ये है। इसमें इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। हाँ, और मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया इसको, और ये देखिए आप, ये मैंने पूरे स्क्रीन पे दिखा दिया आपको। ये देखिए 12 में उन्होंने दिया हुआ है एक्सेप्शनल इनकम ऑन अकाउंट ऑफ गेन्स रिकॉग्नाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान कंप्राइजेज ऑफ। तो एक्सेप्शनल इनकम लिखा हुआ है इसको। तो इनकम का मतलब जो है क्या हुआ कि कंपनी को ये इनकम हुआ है। ठीक है, बहुत लोग ये बोल रहे थे कि ये कंपनी का कोई लोन है वो माफ हुआ है, और उसी जो लोन जो माफ हुआ है उसको इन्होंने इनकम में दिखा दिया है और उन्होंने जो बैलेंस शीट है उसके साथ छेड़छाड़ की है। मगर ऐसी बात नहीं है, ये वाकई में इनके पास ये पैसे आए हैं। ठीक है, वो पैसे कैसे आए हैं मैं बता रहा हूं आपको, ये पार्टिकुलर्स में दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ कि एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एज पर द टर्म्स ऑफ अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान। ठीक है, तो रेजोल्यूशन प्लान में जैसा इन लोगों ने कहा था आलोक इंडस्ट्रीज ने कि मैं जो है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर से वो पैसे लूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होता क्या है। आप लोगों ने सुना होगा, एक होता है फिनेंशियल क्रेडिटर्स, एक होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। फिनेंशियल क्रेडिटर्स कौन होता है? फिनेंशियल क्रेडिटर्स वो होता है जैसे हमने बैंक से लोन लिया, किसी ने हमें पैसा दिया, तो जिससे हमने पैसा लिया, ठीक है, वो फिनेंशियल क्रेडिटर्स हो गया। यानी हमारी जो है वो जवाबदेही बनती है कि हम उसको पैसा लौटाएं। तो जिससे हम पैसा लेते हैं वो फिनेंशियल क्रेडिटर्स होता है। और ऑपरेशन क्रेडिटर्स वो होता है जिसके पास हमारा पैसा बकाया होता है, यानी जिससे हमें लेना होता है। ठीक है, जिसको देना होता है वो फिनेंशियल क्रेडिटर्स होता है और जिससे लेना होता है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होता है। तो फिनेंशियल क्रेडिटर्स में बैंक आते हैं, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं या हम किसी और दूसरे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोन लेते हैं। ठीक है, वो फिनेंशियल क्रेडिटर्स में आ गए। और ऑपरेशन क्रेडिटर्स का मतलब हुआ कि सपोज मैंने किसी को माल सप्लाई किया, उसके बदले में मुझे उससे पैसे लेने हैं, मगर वो पैसा मुझे अभी तक मिला नहीं है। ठीक है,
तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है, यानी मुझे उससे बिजनेस का पैसा लेना है। मैंने उसको माल सप्लाई किया है, तो उस जो सामान मैंने उसको दिया है या बेचा है, उस सामान का पैसा मुझे उससे लेना है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। तो यहां पे इन्होंने लिखा है कि एस्टिमेशन ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, ठीक है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी और लोकल अथॉरिटी भी, ठीक है। यानी आलोक इंडस्ट्रीज को आपको पता है कि ये हर किसी को अपना सामान सप्लाई करती थी, तो उससे इन्होंने जो पैसा लिया है वो है 938 करोड़ 97 लाख रुपया आलोक इंडस्ट्रीज को उनसे इनकम हुआ है। यानी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जिनके पास इनका पैसा बकाया था, उन्होंने इसको पैसा लौटाया है आलोक इंडस्ट्रीज को, ठीक है। अब उसके नीचे में आते हैं, राइट बैक ऑफ नॉन असाइनेबल लोन्स ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ये आप पीडीएफ में भी देख सकते हैं, पेज नंबर 6 पे, 18 पेज का है ये इनका ये रिजल्ट का पीडीएफ, और इसमें पेज नंबर 6 पे ये मेंशन है, जिसमें कि नोट 12 है, यानी पॉइंट नंबर 12। तो ये है राइट बैक ऑफ नॉन असाइनेबल लोन्स ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है। यानी ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे, ठीक है, जिनको पैसा देना था, तो हुआ यह है, राइट बैक लिखा हुआ। राइट बैक क्या होता है? दो चीजें होती हैं, एक होता है राइट बैक, एक होता है राइट ऑफ, आपने सुना होगा। तो राइट ऑफ का मतलब होता है माफी, जैसे हम बोलते हैं ना कि इतना का लोन राइट ऑफ हो गया, मतलब कि इतना का लोन माफ हो गया। तो ये माफ नहीं हुआ है, राइट बैक हुआ है। राइट बैक का मतलब होता है कि हमने उतना उनसे वापस लिया। मैं फिर बोलता हूं, आप अगर गूगल में जाएंगे तो गूगल में भी आपको डेफिनेशन मिलेगा कि राइट बैक और राइट ऑफ का क्या होता है। मैं आपको एक बार यहां पे दिखा देता हूं, अभी मैं गूगल में सर्च करके मैं दिखा देता हूं कि होता क्या है। ये एक हो गया आपका राइट ऑफ वर्सेस राइट बैक, ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, मैं इसको यहां पे ये आ गया और मैं इसको भी जूम कर रहा हूं, और जूम करता हूं इसको, ठीक है। ये आप देखिए, ये देखिए, ये मैं दिखा रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ एंड राइट बैक। तो डिफरेंस बिटवीन रिटर्न ऑफ एंड रिटर्न बैक, रिटर्न बैक का डेफिनेशन दिया हुआ कि इट मींस टू टेक रिवर्स द एक्सेस प्रोविजन मेड। यानी अगर आपने किसी को एक्सेस अमाउंट दिया है, जैसे किसी को अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर है, उनको मैंने सपोज 10 लाख का मैंने उनसे कर्ज लिया था, तो मैंने उनको अगर मान लो 15 लाख दिया है किसी कारण से, और बाद में कुछ अगर हमने हिसाब किया, कैलकुलेशन किया, तो पता चला कि मैंने इतना पैसा उनको ज्यादा दे दिया है, तो वो जो टेक रिवर्स का मतलब होता है जो हमने उनसे वापस ले लिया, ठीक है ना, वो होता है राइट बैक, ठीक है। तो अभी अगर आप ये देखेंगे तो इसने क्या किया है कि इसने, आलोक इंडस्ट्री ने जो है, वो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे उनसे इसने 1093 करोड़ 51 लाख रुपया जो है वो वापस लिया है, ठीक है। तो ये इनको वापस मिला है, तो ये इनके इनकम में आया है। और ऊपर का जैसे मैंने बताया कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स थे, जिनको इन्होंने सामान बेचा होगा या किसी कारण से उनके पास आलोक इंडस्ट्री के पैसे होंगे, उससे इन्होंने पैसे वापस लिए, ठीक है। और तीसरा है राइट बैक ऑफ नॉन असाइनेबल लोन्स, सॉरी ये तो मैंने कर दिया, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ अदर करंट एंड नॉन करंट एबिलिटी, ठीक है। इससे भी इन्हें 20 करोड़ रुपए जो है वो मिले हैं। ये क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है और करंट लायबिलिटी क्या होता है? करंट लायबिलिटी वो होता है जैसे मुझे किसी को पे करना है करंट ईयर में, ठीक है, तो वो होता है करंट लायबिलिटी। और अगर मान लीजिए कोई पुराना चला रहा है जो मुझे उसको पे करना है, मगर किसी कारण से मैंने उसको पे नहीं किया, ठीक है, और बाद में वो रिवर्स हो गया, तो वो आता है नॉन करंट लायबिलिटी में। तो आप देखेंगे कि ये जो एक्सेप्शनल इनकम इनका हुआ है, इन्होंने इनकम लिखा है, तो आप समझिए इनकम का मतलब पैसा आया है। तो ये एक तो इनको ऑपरेशनल क्रेडिटर से मिला है, उसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी भी है, उनसे इनको 938 करोड़ 97 लाख मिला है। और इनके जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे उनसे इन्होंने राइट बैक किया, यानी उनसे जो है वो रिवर्स इन्होंने कराया, वो कराया 1093 करोड़ 51 लाख। और जो नॉन करंट एबिलिटी है उससे इनको मिला है 20 करोड़ 6 लाख। तो टोटल जो है ये आप देखेंगे 2052 करोड़ 55 लाख, 2052 करोड़ 55 लाख, ये है इनका एक्सेप्शनल इनकम, जो इन्होंने, जैसा अभी मैंने आपको ऊपर में बताया, यहां पे देखिए, मैं और ऊपर आ रहा हूं, करंट एसेट एंड लायबिलिटी, और
ये देखिए, ये आप देख रहे हैं एक्सेप्शनल इनकम रेफर नोट 12। तो इसमें इन्होंने उसी को जो है अमाउंट को यहाँ पे डाला है, ठीक है। ये आपको मैं ऊपर में यहाँ दिखा देता हूँ, ये है, ठीक है। उसी अमाउंट को इन्होंने डाला है और डालने के बाद इनको 1632 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, ठीक है। तो ये थी जानकारी जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा था। अब इसमें कंफ्यूजन कहीं पे भी नहीं है। लोग सोच रहे थे कि एक्सेप्शनल आइटम्स है क्या, कहां से आया है, तो ये इन्हें फिनेंशियल क्रेडिटर से जो है पैसे जो वापस मिले हैं, और जिनके पास इनका पैसा बकाया था ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास, उनसे इनको पैसे वापस मिले हैं। और ये सब जोड़ करके आता है 2052 करोड़ 55 लाख, जो इनका इनकम हुआ है, जो वहां से पैसे आए हैं। तो उसको उसमें से 420 करोड़ जो इनका नुकसान हुआ वो माइनस करके 1632 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है। तो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही छोटा है, बस मैंने सिर्फ ये एक्सेप्शनल आइटम्स को जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। और ये मेरा यूट्यूब का चैनल का ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। आप मुझसे किसी भी तरह का कोई अगर डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं या अपना कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं या किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी का यूज करें। और ये वीडियो मैंने जस्ट नॉलेज पर्पस के लिए बनाया है। इसका आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य नहीं है। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।